So, hello and namaskar, spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि एक बहुत ही छिपी हुई ऊर्जा है, कोई बहुत ही सीक्रेट मैसेज है, सीक्रेट संदेश है यूनिवर्स का जो आज आपसे वो शेयर करना चाहते हैं। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जिसका मतलब है आप जब भी ये इंट्यूटिव रीडिंग सुनेंगे या आपके लाइफ इवेंट से ज़रूर कुछ ना कुछ मैच होगी उस वक्त। और ये जितना भी आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट करती है, मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करिए और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। इसी के साथ मैं महादेव से, भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, गॉड एंड एंजल से, यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़े, आप जो भी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से सदा के लिए दूर हो जाए, उनका तुरंत ही नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, वाइब्रेशन इस साउंड पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा सो दैट आप इसको रिसीव कर पाए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सुपर थैंक्स एंड हाइप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए किए हैं मेरे वीडियोस पे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का ये जो प्यार और सपोर्ट है इस चैनल के लिए, वो आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज के रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें, प्लीज़ हमें इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें। जो भी संदेश है, जो भी गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, वो हमें बताएं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर एंजल्स, यूनिवर्स, डियर गॉड, प्लीज़ हमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। जो पहला कार्ड हमें मैसेज देने के लिए आ रहा है, दैट इज 5 ऑफ एयर। 5 ऑफ एयर का कार्ड हमारे सामने आ चुका है। इसी के साथ सेकंड कार्ड देखते हैं, सेकंड कार्ड क्या मैसेज दे रहा है। सेकंड कार्ड उठाते हैं बाय इंट्यूशन। ओके, नाइट ऑफ एयर। नाइट ऑफ एयर हमारे सामने है। एंड फाइनल कार्ड जो है, इसके थ्रू यूनिवर्स हमें एक फाइनल मैसेज इस रीडिंग में दे रहा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे फाइनल कार्ड हम देख सकते हैं, यूनिवर्स ने हमें एक फाइनल कार्ड यहाँ पे दे दिया है। फाइनल कार्ड हम देख सकते हैं सामने, दैट इज 2 ऑफ अर्थ, जो कि सबसे टॉप एंड रिवीलिंग कार्ड था, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है यूनिवर्स का। बहुत ही डीप मीनिंग आपके लाइफ की यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस ऊर्जा को जो यहाँ पे शो कर रहा है यूनिवर्स, इसको एक एक कार्ड से समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ एयर का कार्ड है। नाउ सबसे पहले जो ऊर्जा यहाँ सामने आ रही है हमारे, वो बहुत एक गहरी बात कह रही है। और ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास या आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं जहाँ लोगों ने आपको पूरी तरह समझने की कोशिश ही नहीं की कभी। कुछ लोगों ने आपको देखकर सिर्फ खामोशी आपकी देखी है, कुछ लोगों ने सिर्फ आपकी सिंप्लिसिटी देखी समय समय पे। लेकिन आपकी जो ताकत है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो कभी किसी ने नहीं देखी। किसी ने आपके स्किल्स को, आपके टैलेंट को रिकग्निशन नहीं दिया, ये हम देख सकते हैं। और ये कार्ड ये कह रहा है साफ साफ कि कुछ फैसले जो है गलत नीयत से
लिए गए थे, उसके बारे में, उस ऊर्जा के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की तरफ या किन्हीं लोगों की तरफ ये कार्ड, यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, ये बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा कि आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, असमंजस में डाला जा सकता है, कहीं ना कहीं आपको अपने ही मन और बुद्धि के जो विचार विमर्श है उसी में फंसाया जा सकता है। ये उनकी मंशा थी आपके लिए। वो ये सोच रहे थे कि आपको इमोशनली कमज़ोर बनाया जा सकता है, या आपकी जो कीमत है उस वैल्यू को कम करके देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि कभी कभी जो लोग हैं वो इंसान की आवाज़ देखते हैं, लेकिन उसकी आत्मा की जो ताकत है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। लोग सिर्फ ऊपर से हड्डी मांस वाले सोचने समझने वाली एक मशीन देखते हैं, ऐसे इंसान के रूप में आपको देख रहे थे। लेकिन एक्चुअल में क्या था, आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है, आप, यू आर मोर देन योर बॉडी। ये चीज़ सिर्फ आपके और डिवाइन के बीच में रहता है। ये चीज़ आंकने में वो असमर्थ रहे, जो आपके विरोधी थे, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो भी आपको अपने से कंपेयर करते रहते हैं, वो ये चीज़ बिल्कुल भी समझने में असमर्थ थे कि आप सिर्फ एक बॉडी नहीं, आप एक सोचने समझने की बहुत ही गहरी ताकत है। और आपकी ताकत ब्रह्मांड के किस ऊर्जा से जुड़ी हुई है, किस शक्ति से जुड़ी हुई है, ये उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो आपको बस एक सिंपल सा एक स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग मान रहे थे। यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपने उस समय चुप रह के बहुत कुछ सहा भी। आपने हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया उस समय, क्योंकि कई बार जो है साइलेंस भी एक बहुत बड़ा जवाब होती है। आपकी जो शांति आप जो बरकरार रखते हैं वो भी एक बहुत बड़ा तमाचा होती है ऐसे शोर मचाने वाले लोगों के ऊपर। क्योंकि अभी जो यूनिवर्स है वो एक चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे इस कार्ड में, कि जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे, हल्के में लेकर आगे बढ़ रहे थे लाइफ में, अब वही लोग हैं जो पीछे मुड़कर ये सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये पछतावे के सिग्नल्स, पछतावे की ऊर्जा ज़रूर नज़र आ रही है उनकी ज़िंदगी से। और ये जो समय है वो एक्चुअल में बदला लेने का नहीं है, बल्कि ये जो समय है वो रियलाइजेशन का है, वो जानने का है कि कहाँ क्या गलती हुई है। ये पार्ट, ये जो सेक्शन है कर्मा का, ये उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। क्योंकि यूनिवर्स भी यहाँ यही बोल रहा है कि कुछ जीत जो होती है ना वो शोर से नहीं होती, बल्कि सिर्फ पर्सनालिटी से, सिर्फ आपके कैरेक्टर से ही कुछ जगह आपकी जीत हो जाती है। यूनिवर्स ने आपको इतना शक्तिशाली बना रखा है, इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया हुआ है इस समय अपने आप को आपसे कनेक्ट करके। इसी के साथ जो सेकंड कार्ड ऑफ द डे इन कंटिन्यूएशन हम देख रहे हैं वो है नाइट ऑफ एयर का कार्ड। अब ये जो कार्ड है बहुत ही पावरफुल ऊर्जा लेकर आया है। और यहाँ मैं एक चीज़ तो साफ महसूस कर रहा हूँ कि आपके जीवन में जो चीज़ें हैं, जो भी परिस्थितियाँ घटित हो रही हैं, जो भी चीज़ें आने वाली है आपके लाइफ में, जो अवसर आने वाले हैं, जो भी अलग से स्थिति परिस्थिति आपके बनने वाली है, वो अब जो है धीरे नहीं चलेगी। जैसे आपको लगेगा कि पहले आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा रो रो के चल रही है, चीज़ें जहाँ अटकी हुई हैं वहीं अटकी हुई हैं, लाइफ में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुका पड़ा हुआ है, काम आगे बढ़ ही नहीं रहा। इस तरीके की फीलिंग आपकी रही होगी। कोई रिश्ता हो सकता है, उसके भी प्रति आपकी ऐसी फीलिंग हो सकती है कि रिश्ते में जैसे सब कुछ खत्म ही हो गया, इतना ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दूसरे तरफ से आपको मिल रहा हो। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ जैसे रुक गया है, कुछ आगे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये आपको ज़रूर फील हुआ होगा। और यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहा है कि अब उसमें आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लाइफ के हर पहलू में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे और बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगे। जो चीज़ें लंबे समय से रुकी हुई थी, जो जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, जो रास्ते आपको बंद लग रहे थे, अब वहाँ अचानक से मूवमेंट आने वाला है, अचानक से बदलाव आने वाले हैं। तो उसकी तरफ ये कार्ड इशारा कर रहा है। और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर की तरफ की भी, अपने अंतर्मन की भी जो चेंजेस हैं, जो बदलाव है, उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है यूनिवर्स। ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं। पहले शायद आप लोगों की कहीं ना कहीं बातें सुनकर खुद को डाउट करते थे, कहीं ना कहीं आपके मन में किसी भी बाहरी लोगों की बातें सुन के कहीं ना कहीं अपने लिए ही सवाल खड़े होने लगते थे। आपको ये लगता था कि कहीं ये जो बातें बोल रहे, कहीं मेरे बारे में बिल्कुल भी सच है या नहीं है। तो यूनिवर्स यहाँ पे जवाब दे रहा है कि कुछ बातें इन विरोधी ने इसलिए बोले ताकि वो आपको डिमोटिवेट कर पाए। अगर कोई सच में आपका भला चाहता है, सच में आपका वेल विशर है और आपको फीडबैक देके इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो तरीका ही बिल्कुल अलग होता है।
और जहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है वहाँ आपको फील भी हो जाती है कि भले ही ये मेरी कमियां गिनवा रहा है, लेकिन इसकी जो नीयत है, इसके जो वाइब्रेशंस है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, वो बिल्कुल साफ है, ये आपको फील हो जाता है। लेकिन जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ जो बातें आपके खिलाफ बोली जाती हैं, उससे आपको क्लियर पता चल जाता है कि ये आपको सिर्फ गिराने के लिए, आपको डीमोटिवेट करने के लिए ये बातें बोली गई उन लोगों द्वारा, ताकि आप लाइफ में आगे ना बढ़े, अपने ऊपर इतना ज़्यादा डाउट करें कि आप दिल और दिमाग की जो शक्ति है उसको सही फैसले लेने में इस्तेमाल ना कर पाएँ, इतने स्ट्रेस में रहें। और कभी कभी आप सोचते थे कि गलती क्या सच में आपकी थी, या कहीं आप इनफ नहीं थे, आपके अंदर वो टैलेंट या स्किल नहीं था। ये सवाल आपके अंदर पैदा किए गए थे इन विरोधियों के द्वारा। लेकिन अब आपकी जो आत्मा है वो धीरे धीरे आपको आपकी असली जो कीमत है आपके एनवायरनमेंट में, आपके अगल बगल में, वो आपको दिखा रही है। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जिन लोगों ने सोचा था कि आप वहीं का वहीं थम जाएंगे, वहीं का वहीं आपकी लाइफ रुक जाएगी, आप वहीं टूट जाएंगे, अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी जो ऊर्जा है वो अचानक इतनी मजबूत कैसे बन गई। ये सवाल, बहुत बड़ा सवाल उनके अंदर घर कर गया है इस समय। और यूनिवर्स यही कह रहा है कि जब इंसान अपनी कीमत को, अपने वर्थ को पहचान लेता है, अपने टैलेंट्स और स्किल्स को समझ लेता है कि वो कितना सक्षम है, कितनी क्षमता है उसके अंदर, तब उसे बाहर से ताकत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब आपको किसी के कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद इतने सक्षम, इतने क्षमता वाले इंसान हो जाते हैं कि आप 10 लोगों को और कितने ही अनगिनत लोगों को सपोर्ट देके उनकी ज़िंदगी बनाने में समर्थ हैं, ये आपको पता चल जाता है। तो आप खुद एक सुरक्षा कवच, एक लाइट हाउस की तरह उनकी ज़िंदगी में काम करते हैं, उनको किनारा, उनको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो डिवाइन से आपका कनेक्शन है, आप ईश्वर के जिन भी स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी पूजा आराधना करते हैं, जिसकी वजह से आपका डिवाइन से इतना गहरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जो कि अनसीन फोर्स है, वो अब छुपने वाली नहीं है। उसका जो असर है वो आसपास आपके लाइफ में अब आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही आपको ऐसा चुंबकीय, ऐसा आकर्षक पर्सनालिटी वाला व्यक्ति बनाएगा, जिसके तरफ जो सक्सेस है, जो हेल्थ है, जो वेल्थ है, लोगों का सम्मान है, जो सराहना है आपके काम की, ये सारी चीज़ें, सारी पॉजिटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। ये हम देख सकते हैं। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड है दिन का, वो है 2 ऑफ अर्थ। और ये कार्ड बहुत इमोशनल और बहुत खूबसूरत मैसेज लेकर आया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कह रहा है ये कार्ड कि आप अभी जो है आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। मन एक तरफ कुछ और सोच रहा है और दिमाग जो है कुछ और कह रहा है, कुछ और महसूस कर रहा है। और ज़िंदगी जो है, जो आपकी लाइफ है, आपको किसी नए मोड़ की तरफ ले जा रही है, ये हम देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात आपकी जो आत्मा है, जो आपकी ऊर्जा है, वो कहना चाहती है कि आपको हर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, डिवाइन से कनेक्शन की वजह से जो मैसेज है वो यही निकल के आ रहा है कि आपको सारी लड़ाइयों में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयाँ हैं जो आपको नहीं लड़नी है, वो यूनिवर्स आपके बिहाफ पे लड़ रहा है। और जहाँ आपको जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ भी देगा, आपको इतनी हिम्मत देगा कि आप अपने दिमाग से अपने शत्रुओं को धाराशायी कर दें, वहीं का वहीं उनके अहंकार को ख़त्म कर दें। और हम देख सकते हैं यूनिवर्स यहाँ पे बता रहा है कि हर इंसान को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, और हर जगह अपने आप को साबित करना भी ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि जो लोग हैं वो आपकी ऊर्जा को समझते हैं, उन्हें किसी प्रकार का आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कोई सुझाव नहीं चाहिए किसी भी तरीके का। और जो समझना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें कभी एक्सप्लेन करने की, उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्हें समझाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जो आपके वेल विशर हैं वो आपको खुद ब खुद समझेंगे, वो आपके साथ ही टिके रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेते रहेंगे, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहेंगे। तो वो लोग जो होते हैं, उनके सामने आपको बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके अगेंस्ट हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे कंपटीशन रखते हैं, वेल विशर नहीं है, उनको हर वक्त साबित करने की ज़रूरत पड़ती है। और कितना भी आप साबित कर लो, वो कभी भी इनके लिए इनफ नहीं रहेगा, कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं। और हम देख सकते हैं कि कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा और हल्का बनिए, थोड़ा और अपने मन को सांस दीजिए, थोड़ा और एरी फील करने का टाइम है आपका।
तो ये यूनिवर्स का यहाँ पे सुझाव है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि जो ज़िंदगी है वो सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारियां ही निभाने के लिए आप ये ज़िंदगी नहीं पाते हैं, बल्कि यूनिवर्स ये बोल रहा है कि लाइफ जो है, आपकी जो ज़िंदगी है वो फीलिंग्स का नाम है। तो फीलिंग्स को यहाँ पे महसूस कीजिए। अगर आपने दुख, दर्द, पीड़ा, धोखा ये सब अगर लाइफ में देखा है तो खुशी भी देखना ज़रूरी है। अपनी खुशियों को हासिल करना, उसके लिए मेहनत करना, तरक्की हासिल करना, ये भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। और यहाँ पे जो पूरी ऊर्जा है उसे हम अगर एक समराइज़ करें, उसको शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करें, तो बहुत ही गहरा मैसेज निकल के आ रहा है यहाँ यूनिवर्स का। वो यही है कि जिन लोगों ने आपको आसान कहानी की तरह समझा था, उन्हें एक तरीके से अब रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें यह एहसास हो रहा है कि आप एक पूरी की पूरी किताब थे। वो बस आपको एक पन्ना समझ रहे थे किसी बुक का, लेकिन आप पूरी की पूरी किताब थे। और उन्होंने सिर्फ उसका कवर पेज देख के, किसी भी किताब का जैसे कवर पेज देख के हम जज करते हैं ना, तो वो नहीं करना चाहिए। और इन लोगों ने वही किया, आपके सिर्फ कवर पेज को देखा और ये फैसला कर लिया था कि आप तो कमज़ोर हैं, आप इनफ नहीं हैं, और यही चीज़ आपके मन में डालने की कोशिश की। लेकिन अब जब वो आपकी तरफ देखते हैं, आपके बदलाव को देखते हैं, आपके आगे बढ़ते हुए कदम को देखते हैं, सक्सेस को देखते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ हमें दिखता है। इस वाइब्रेशन के थ्रू एक ही चीज़ महसूस हो रही है मुझे, कि अब उनके पास शब्द कम है और पूरी तरीके से उनके अंदर, उन विरोधियों के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि आपने उनको ऐसा झटका दिया है अपने बदलाव के दौरान ज़िंदगी में, उनको दरकिनार करके, उनसे अपनी दूरी बना के इतना अच्छा काम किया है कि आप उनके नकारात्मक ऊर्जा से बाहर आ गए, और यहीं उनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा आपने जड़ दिया। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए अभी इस समय सारे के सारे सन्नाटे में हैं। तो दोस्तों, यही कुछ रीडिंग है जो आज की यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स ने आपके लिए निकाली है। ये यूनिवर्स का वाइब्रेशन है आपकी ज़िंदगी के लिए, और आपके लिए कुछ सुझाव भी थे। इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख सकते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो हमें अलग अलग दुनिया के कोनों से देख रहे होंगे, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि आपकी जगह कौन सी, आपकी जगह के नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, आपके नाम के भी फर्स्ट लेटर्स हो सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं सामने। चलिए कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे देखते हैं जो मैच कर सकते हैं आपके साथ। फर्स्ट लेटर इज यू, सेकेंड वन इज एन, थर्ड वन इज एम, फोर्थ वन इज एच, एंड फिफ्थ वन इज आर। दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स, आपके जगह के नाम या फिर आपके नाम के पहले फर्स्ट लेटर्स यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी जगह का नाम या आपका नाम यहाँ पे मैच हो रहा है। आपसे ये रीडिंग कितना रेजोनेट हो रही है, आपके आसपास की ऊर्जा क्या है और आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी फीलिंग्स है वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया हुआ है, अपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सुपर थैंक्स और हाइप के द्वारा वो बनाए रखिएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय माँ जगत जननी, जय भोलेनाथ, जय हो ईश्वर। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू एंजल्स।